जा रहा है कि बाड़मेर में पहली बार 8-9 घंटे की दिशा की बैठक चली है, जिस बैठक में सांसद उमेदराम बेनीवाल और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कलेक्टर टीना डाबी को जमकर फटकार लगाई और सभी की खाट खड़ी कर दी। एक एक मुद्दे पर चर्चा की गई, हर एक मुद्दे का जवाब मांगा गया। डीएमएफटी फंड का क्या हुआ, किन जगहों पर बोला गया वहां काम ना होकर दूसरी जगहों पर काम हुआ, और सांसद बेनीवाल ने तो ये तक कह दिया कि किसी मंत्री के फोन कर देने मात्र पर तुम फंड वहां खर्च कर देते हो, उसका सबूत क्या है। ये सारी चीजें अब तुम्हें पेश करनी होगी। और ये एक आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने हाल ही में डीएमएफटी फंड को लेकर भी एक पेशी लगाई थी, और उसका पूरा जो भी हिसाब किताब है वो टीना डाबी को अब कोर्ट में पेश करना होगा। तो मामला बहुत ही गंभीर है। कई विषयों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई थी। 8-9 घंटे मीटिंग चली है। 25 नवंबर को रात 9 बजे तक की मीटिंग चली है। तो माना जा सकता है कि क्या कुछ इसमें चर्चा नहीं हुई होगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ बातें हुई, क्या निष्कर्ष निकल के आया और आगे वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, बाड़मेर में 8-9 घंटे की मीटिंग चलती है, दिशा की बैठक चलती है, रात के 9 बजे तक बातचीत होती है और सोशल मीडिया पर आप देखिए कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें उमेदराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी टीना डाबी से जवाब मांग रहे हैं और वो एक्सक्यूजेस देती नजर आ रही है। और अब लोग उसको दूसरे एंगल से लेने लगे हैं कि भाई आरक्षण लेके ये आईएएस आरएएस बन जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो ठप पड़ जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ की बहस जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर चल रही है। मैं चाहता हूं कि जब हम इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको विजुअल्स भी लगातार दिखते रहें, जहां पर सांसद उमेदराम बेनीवाल और विधायक रविंद्र सिंह भाटी टीना डाबी को लताड़ लगा रहे हैं। सबसे पहला विषय जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या एक आईएएस के पद को इस तरीके से इंसल्ट किया जा सकता है? क्या एक आईएएस के पद पर जो बैठा है उनको इस तरह से लताड़ लगाना ठीक है? समझने वाली बात ये है कि आईएएस को लताड़ लगाई क्यों जा रही जी। और लगा कौन रहा है? ये भी लोग कह रहे हैं क्या एक चौथी पास सांसद या चौथी पास जनप्रतिनिधि ये काम कर सकता है, लताड़ लगा सकता है आईएएस को जो इतना पढ़ा हुआ है? यहाँ पर बात समझने वाली बात यह है कि ये चौथी पास, पांचवी पास, 10वीं पास का मामला नहीं है। ये मामला है जनप्रतिनिधि का। जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता का प्रतिनिधि होता है, और ये जो आईएएस होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं। अब जनता का प्रतिनिधि जनता के सेवक से सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? जनता का सेवक अगर जनता के प्रतिनिधि का काम नहीं कर रहा है, जनता का काम नहीं कर रहा है, तो उससे लताड़ कौन लगाएगा? वो आंसरेबल किसको होगा? आप ये समझिए कि लगभग 3.5 साल के बाद दिशा की बैठक होती है और इस बैठक में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए जो काम लगातार लिंगर ऑन हो रहा था, हो ही नहीं रहा था। जी। जो बाड़मेर के मुख्य अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लग जानी चाहिए थी, वो कई वक्त से लंबित, वो लग ही नहीं रही। उसको लेकर सवाल अगर उठाया तो क्या गलत किया? जी। टीना डाबी को हाल ही में 2 करोड़ रुपए का एक पुरस्कार राष्ट्रपति से मिला है जल संरक्षण को लेकर, बाड़मेर को पूरा जल संकट से मुक्त करने को लेकर। लेकिन समझने वाली बात यह है वो काम तो आपने कर दिया, बाकी कामों का क्या? जी। सीटी स्कैन मशीन जो कि चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी होती है, वैसी चीजें आपके पास नहीं है, फंड्स होते हुए भी बाड़मेर पर खर्च नहीं हो रहे, तो इसका सवाल क्यों ना उठाया जाए? यहां पर सबसे अच्छी बात इस पूरी बैठक में जो देखने को मिली वो ये थी कि चाहे बीजेपी के जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, चाहे निर्दलीय हो, सब विकास के मुद्दे पर एकजुट दिखे और सबने अधिकारियों से जवाब मांगा, और अधिकारियों के पास मोटे रूप से जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। इसको इस पूरी दिशा की बैठक से पता ये चलता है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, और अगर रविंद्र सिंह भाटी ने कोर्ट में कंप्लेन ये जारी की है कि डीएमएफटी फंड नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ठीक किया है। ये कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए
कि अगर अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं करे तो हर मंच पर, चाहे वो मीटिंग का मंच हो, कोर्ट का मंच हो, हर मंच पर उस बात को उठाए, उससे जवाब मांगे, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको ये करना ही पड़ेगा। अगर जनता का सेवक काम नहीं करेगा तो लताड़ लगानी लाजमी है, और यही सच्चाई। जी, वहीं सर अब देखिए कि एक स्टेटमेंट सांसद उमेदराम बेनीवाल का है कि मंत्रियों के कहने पर तुम वहां खर्च करोगे, ये कितना सही है और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मंत्री होंगे जिनका जिक्र वो करना चाह रहे होंगे इसमें? देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आप अगर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की पूरा संसदीय क्षेत्र देखेंगे, तो इस संसदीय क्षेत्र में सांसद कांग्रेस के हैं, जो सबसे लोकप्रिय विधायक हैं वो निर्दलीय हैं। तो कहीं ना कहीं उनके काम नहीं होने देना, और पॉलिटिकली उनके काम नहीं होना उनकी टीस बनती है। और उनका आरोप सीधा सीधा ये है कि तुम बीजेपी के लोगों के काम करवा रहे हो, उनके मंत्रियों से काम करवा रहे हो, लेकिन हमारे काम नहीं कर रहे। अब अगर उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे तो ये सवाल उठना लाजमी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर अधिकारी पोस्ट पे होते हुए फेवरेटिज्म कर रही है कि सत्ता के लोगों के काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोगों का जो इलाका है उसका काम नहीं हो रहा, सत्ता और विपक्ष बने तो सब जनता से ही है, जी, काम तो उनका करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता आईएएस टीना डावी को भी मिल रही है, लेकिन उनको उस लोकप्रियता के साथ साथ जवाबदेह भी होना जरूरी है। और दिशा की ये बैठक अधिकारियों को जवाबदेह करने के लिए ही है। अब सवाल ये उठता है, रविंद्र सिंह भाटी ने एक बहुत ही लाजमी प्रश्न उठाया इस पूरे मुद्दे को लेकर, और वो प्रश्न बहुत लाजमी था कि आप अगर इस मीटिंग की चीजें ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो अगली मीटिंग तो फिर वापस 3-4 साल बाद होगी, क्योंकि अभी भी 3-3.5 साल के बाद ये मीटिंग हुई है, तो कब करेंगे? और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को एक अलर्ट मोड पे डालते हैं कि उनको अपना काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सर जब ये मीटिंग चल रही थी इस दरमियान ही बीच में रविंद्र सिंह भाटी मीडिया से रूबरू हुए थे, कई सारी चीजों पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जैसे कि हम शुरुआत करें तो बिजली से, किसानों की, या फिर पानी की। वो कहते हैं कि अब जैसे हर घर में पानी की जरूरत है वैसे ही बिजली की भी जरूरत है। रोड की बात की, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है, कहीं पर भी सड़कें नहीं बनी हुई है, क्योंकि देखते हैं आए दिन लोग सोशल मीडिया पर या एक्स अकाउंट पर वीडियोस डालते हैं, टैग करते हैं रविंद्र सिंह भाटी को कि देखिए रोड भी नहीं है। और रविंद्र सिंह भाटी तो कहते हैं कि अधिकारियों के रास्ते जो है, जहां से अधिकारी आते जाते हैं या मंत्री और नेता आते जाते हैं, उन रास्तों पर भी रोड नहीं है, तो आखिर डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी उन नेताओं में से है जो उस दौर में जहां पर केवल छीटाकशी या धर्म को लेकर बातें हो रही है, वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे फिर अपना संसदीय अपना विधायकी वाला क्षेत्र हो, या कहीं पर भी हो। रविंद्र सिंह भाटी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी ये देखा गया है कि बीजेपी के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके काम वहां हो रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जिस काम के लिए सिफारिश कर रहे हैं वो काम नहीं हो रहे। उस काम से भी ज्यादा उनको टीस इस बात की है कि विकास हर जगह रुका हुआ है। चाहे हाल ही में उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया, आप सारे शिक्षकों को पहले से उनकी नफरी कम है, वो उनकी तादाद कम है, जो है उनको भी आप बीएलओ बना रहे हो तो काम कैसे होगा? ठीक वैसे ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे भी सवाल उठाया है, सड़कों पे भी सवाल उठाया है, सब पर सवाल उठाया है। अब जवाब यहाँ पर शासन और प्रशासन को देना है कि क्या इसी भेदभाव से काम चलेगा? जो निर्दलीय होंगे, जो कांग्रेसी होंगे, उनके क्षेत्रों में काम नहीं होगा, और अगर काम होगा भी तो उनकी रिकमेंडेशंस की बजाय जो हारे हुए सत्ता दल के नेता हैं उनकी रिकमेंडेशन से होगा। भाई, उनको जनता ने चुना ही नहीं, तो आप ठीक है, अगर उनकी बात कोई सही है तो उसकी भी सुनो, लेकिन जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बात सुनी जाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी यहाँ जो मिस्टेक है वो अधिकारियों की है, जो जनता के सेवक कहे जाते हैं लेकिन जनता का काम नहीं कर रहे, बिल्कुल। जनता के प्रतिनिधि की नहीं सुन रहे। तो ये लताड़ जो है बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल ठीक है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी यही है कि इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया